Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. 1 Thessalonians chapter 4 13 to 18। पहला थिस्सलुनीकियों का 4:13 से लेकर 18 तक। आज थोड़ा मनुष्य का जीवन के बारे में सुनेंगे। 1 थेसलोनियन चैप्टर 4 13 to 18 हिंदी में मैं पढ़ लेता हूँ। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में सरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिली, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। 18 में ऐसा है, इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। ये बहुत सुंदर वचन है जो पौलुस एक थेसलोनिका चर्च को कहता है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम आपके चरणों पे आते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। यीशु मसीह, आपके विचार हमको दीजिए। धन्यवाद हो परमेश्वर आपकी रेवलेशन के लिए। आपने प्रकट हुआ, मृत्यु को जयलाभ किया, जीवन की महत्वपूर्णता को आप बताया। मनुष्य को आप बहुत प्रेम करते हैं, उसकी आप ख्याल रखते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आशीषित कीजिए, अगुवाई कीजिए, बातें कीजिए, आपका नाम ऊंचा उठे। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। सब लोग बैठ सकते हैं। और एक वचन मैं पढ़ लेता हूँ आपके लिए। भजन संहिता 8 3 से लेकर 9 तक। भजन संहिता 8 3 से लेकर 9 तक। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को, जो तूने नियुक्त किए हैं, देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। भजन संहिता 8 में हम देखते हैं जो कवि कहता है कि परमेश्वर का स्तुति करता है। क्या है मनुष्य कि तू उसका ख्याल रखता है।
क्या मनुष्य है कि तू उसका स्मरण करता है। 3 में लिखा गया है, जब मैं आकाश को देखता हूँ, तेरे हाथों की कार्यों को देखता हूँ, चंद्रमा तारागण को जब मैं देखता हूँ तो सोचने लगता हूँ कि ये सारे प्रकृति के सामने मनुष्य कौन है जिसका तू इतना ख्याल रखता है। अभी हम देखते हैं भारत ने इतिहास रचाया, चंद्रयान 3 चंद्र में उतर गया, है ना। ये अच्छा बात है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बड़ा काम किया है भारत का जो वैज्ञानिक लोग। तो मनुष्य क्या किया है, चंद्र में मन लगाया है, अभी अलग प्लैनेट्स में मन लगाया है, डिस्कवर करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर मनुष्य के ऊपर मन लगाता है, ये वचन में लिखा गया है। क्या है वो मनुष्य, ये सृष्टि के सामने मनुष्य क्या है कि तू उसके लिए ख्याल रखता है, उसको तू स्मरण करता है। मनुष्य धरती पे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। परमेश्वर का सबसे उत्तम सृष्टि जो है मनुष्य है, और ये सिर्फ धरती पे रहता है, अलग प्लैनेट में नहीं रहता है। परमेश्वर का वचन में हम जेनेसिस आदि पुस्तक 1, 2, 3 हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि पहले परमेश्वर ने स्वर्ग पृथ्वी, देन उजियाला बनाया, उसके बाद वो आकाश बनाया, उसके बाद ज़मीन बनाया, समुंदर बनाया, सारे प्लांट्स, वो जो ट्रीज, पेड़ पौधे बनाए, फिर सन, मून और वो जो स्टार्स बनाया, सूरज, चाँद, तारागण बनाया। उसके बाद वो एनिमल, और परमेश्वर का वचन कहता है फाइनली लास्ट में वो मनुष्य को बनाया। तब परमेश्वर ने कहता है कि सब कुछ अच्छा हुआ। आदि पुस्तक का 1 में ये हम देखते हैं। देखिए आदि पुस्तक का 1, 26 और 27 में क्या है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रंगते हैं अधिकार रखे। परमेश्वर ने ये निर्णय लिया, ये सोचा कि मनुष्य का वो सृष्टि करे, और वो कैसे सृष्टि करे, अपने सदृश में सृष्टि करे। हम क्लास में सुन रहे थे, परमेश्वर अपने सदृश में सृष्टि करना मतलब क्या है। पहला थिस्सलुनीकियों का 5:23 में लिखा गया है, परमेश्वर मनुष्य को 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के द्वारा सृष्टि किया है। क्या क्या था, नंबर 1 सोल, दूसरा स्पिरिट, तीसरा बॉडी। ये तीनों चीज़ों के द्वारा परमेश्वर मनुष्य को गठन किया है ना। तो पहला जो है सोल, ये सोल क्या है, उसके अंदर भी अलग अलग पार्ट्स रहता है, जैसे कि माइंड, कॉन्साइंस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, इमोशन, फ्री विल रहता है। तो सोल जो होता है, सारे दुनिया में जो चीज़ों होता है उसके ऊपर वो आकर्षण होता है। ये सेल्फ राइचियस, सेल्फ कॉन्शियस है, वो दुनिया में जो चीज़ों होता है उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। और बॉडी जो होता है वर्ल्ड कॉन्शियस है। और तीसरा जो है आत्मा, परमेश्वर ने आत्मा दिया है ताकि हम गॉड कॉन्शियस बन सकते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को खूबसूरत बनाया, अलग कोई ऐसा जीव जंतु नहीं है, कोई प्लांट पौधे नहीं है कि मनुष्य के जैसा बनाया है। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य का ख्याल रखता है, क्योंकि वो अपने सदृश बनाया है। ये पहला नंबर 1 कारण है। कोई भी जीव जंतु नहीं है जो परमेश्वर अपना सदृश बनाया है। नंबर 2 रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि परमेश्वर ने अपना सांस दिया। ये जेनेसिस का कहाँ पर लिखा गया है, 2:7 में देखिए, आदि पुस्तक का 2:7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया।
दूसरा कारण क्या है? परमेश्वर ने अपना सांस दिया है और जीवन दिया है। दुनिया में जीवन नहीं था, ये धरती पे जीवन नहीं था। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। उससे पहले जीवन नहीं था। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह में जीवन है। आज का टॉपिक क्या है? लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज द सोर्स ऑफ लाइफ, आवर इटर्नल लाइफ। यीशु मसीह जीवन का स्रोत है और वो ही अनंत जीवन देता है। यीशु मसीह अपना सदृश बनाया, पहला कारण। दूसरा कारण क्या मैं बोला? यीशु मसीह सांस दिया मनुष्य को और एक जीव बना दिया। उसके पास जान आया। किसके पास? मनुष्य के पास। तो हम देखते हैं यूहन्ना का 1:4 में यीशु मसीह में जीवन है, वो हमारा जीवन का स्रोत है। इसीलिए मनुष्य को वो जान दिया है, मनुष्य को अपना सदृश बनाया है। इसीलिए मनुष्य को बहुत ख्याल रखता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम पाप में जिए। जब मनुष्य पाप में जीता है या पाप में फिसल जाता है तो परमेश्वर को दुख पहुंचता है। कहाँ पर हम जानते हैं? आदि पुस्तक का 6 में देखते हैं कि जब नूह के समय सारे धरती के लोग पाप में गिर गए थे तो परमेश्वर को दुख पहुंचा, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी ये धरती में रखा है, वो भी अपना सदृश बना के और अपना सांस देकर। यूहन्ना का 1:4 देखिए। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, परमेश्वर में जीवन था, यीशु मसीह में जीवन था। वो है सिर्फ जीव, उसके पास ही लाइफ रहता है। हम डिवोशन में पढ़ रहे थे दूसरा तिमोथी का चैप्टर का 1 में पौलुस तिमोथी को कहता है कि मैं यीशु मसीह के नाम से आपको ग्रीटिंग्स देता हूँ, जिसके पास आशा की एक जीवन की आशा की प्रतिज्ञा है। जीवन की आशा की प्रतिज्ञा है। किसके पास जीवन है? यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह सांस दिया है, अपना सदृश बनाया है मनुष्य को, इसीलिए वो बहुत ख्याल रखता है। लेकिन मनुष्य पाप किया है तो मनुष्य जब पाप करता है परमेश्वर को चोट पहुंचता है, दिल में चोट पहुंचता है। वो आज भी परमेश्वर मनुष्य को उद्धार करने के लिए आता है, क्योंकि वो उसका ख्याल रखता है। यीशु मसीह 2000 साल पहले धरती पे जन्म लिया। वो अपने आप को देहधारी बनाया, ये पाप भरा जगत को आया ताकि जिसका वो ख्याल रखता है उसके साथ वो जी सके, वो सारे चीज़ों को वो अनुभव कर सके और उसको उद्धार दे सके। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो उसको वो सर्वश्रेष्ठ प्राणी के हिसाब से गिनती करता है, इसीलिए वो ख्याल रखता है। तो यीशु मसीह ने धरती पे आया और वो मृत्यु को भी चख लिया। परमेश्वर का वचन कहता है सारे तकलीफ, सारे परेशानी जो मनुष्य आज गुजरता है वो सारे चीज़ों को वो चख लिया, इवन मृत्यु को वो चख लिया। लेकिन परमेश्वर का स्तुति हो कि यीशु मसीह पहला फल बना। कहाँ पर लिखा गया है? पहला कोरिन्थियों का 15 में लिखा गया है, 15:20 में, कि मृत्यु लोगों के बीच में वो पहला फल बना। जितने लोग सो गए हैं वो लोगों से उठने वाला यीशु मसीह पहला है। अभी आइए पहला थेसलोनिकिया, बहुत सुंदर है, पढ़िए। जितने लोग यीशु मसीह में मरे हुए हैं वो लोग जी उठेंगे। जितने लोग यीशु मसीह में मर गए हैं, यीशु मसीह में रहकर वो लोग मर गए हैं, वो लोग जी उठेंगे। इसीलिए जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके पास एक आशा है, उम्मीद है। हमारा पहला फल यीशु मसीह मृत्यु से जय प्राप्त किया है तो उनके साथ सब लोग जी उठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, बहुत सुंदर।
पहला थेसलोनिकियों का 4:13 से आप पढ़ेंगे तो अभी उस हिसाब से पढ़िए। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। ये बहुत बड़ा दुख भरा कहानी होता है जब हमारे अपने खो जाती है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमको एनकरेज करता है कि तुम शोक मत मनाओ, क्योंकि तुम्हारे पास एक उम्मीद है। परमेश्वर का महिमा हो। जितने लोग यीशु मसीह में सो गए हैं वो लोग जी उठेंगे, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। जब यीशु मसीह प्रकट होगा उस समय जितने लोग यीशु मसीह में रहकर सो गए हैं उनके साथ प्रकट होंगे। परमेश्वर मनुष्य का बहुत ख्याल रखता है, इसीलिए यीशु मसीह मृत्यु को भी चख लिया, लेकिन मृत्यु का सामर्थ्य को वो तोड़ दिया। वो पहला उपज बना। देखिए, जब यीशु मसीह, जब परमेश्वर ने मनुष्य को सांस दिया है तो उसका जीवन कितना समय है? सिर्फ ये 70-80 साल हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना सांस दिया है। परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है, उसका सांस अनंत काल का है। तो सोचने की बात होता है कि मनुष्य जब समझता है कि मेरा धरती पे समय चला गया तो मेरा समय खत्म हो गया। मनुष्य का जीवन ये धरती पे लास्ट सांस तक अंतिम हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी हमारा जीवन है, क्योंकि यीशु मसीह ने सांस दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपना इमेज में हमको बनाया था। 15 में देखिए, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे। उस समय पौलुस कहता है कि जितने लोग अभी हम जीवित हैं, मर नहीं जाएंगे तो क्या होगा? सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। हम नहीं सोएंगे तो, क्योंकि प्रभु आपकी स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। उसके बाद तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। जितने लोग यीशु मसीह पर रहकर सो गए हैं वो लोग जी उठेंगे, लेकिन अभी हम जीवित हैं और हमारे समय में यीशु मसीह आएगा तो हम हवा में यीशु मसीह को मिलेंगे। ये हमारा उम्मीद है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यही बातों में आप एक दूसरे को शांति दिया करो, ये परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर कितना मनुष्य का ख्याल रखता है, सोचिए इसके बारे में। मनुष्य बहुत समय परमेश्वर को भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर हम सभी का ख्याल रखता है। वो अनंत काल का परमेश्वर, वो फूंक दिया, सांस दिया और आज हम सांस ले पाते हैं, जीवित है। यीशु मसीह जो जीवन का स्रोत है, जीवन का स्रोत है, उसके पास अनंत जीवन है। इसीलिए जो परमेश्वर जो जीवन में आनंद में जीना चाहता है, शांति में जीना चाहता है, यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। यीशु मसीह के पास आएगा तो उसको सच्ची जीवन मिलेगा। ये यूहन्ना का 10:10 में लिखा गया है, क्योंकि उसके पास जीवन था, उसने सांस दिया है, वो अपना इमेज में मनुष्य को बनाया है। तो हमको आनंद भरा जीवन, शांति भरा जीवन, अच्छे जीवन जीना है तो परमेश्वर के पास आना है, यीशु मसीह के पास आना है। यीशु मसीह ने एक वचन कहा था, बहुत अद्भुत था। ये यूहन्ना का 11:25 में लिखा गया है। देखिए, ये कौन सा घटना है, सब लोगों को मालूम हो सकता है। यूहन्ना का 11 घटना क्या हुआ था? लाजरस, मेरी और मार्था, ये तीनों भाई बहन के घर यीशु मसीह आता जाता रहता था। ये लोगों को यीशु मसीह बहुत प्रेम करता था। क्या परमेश्वर आज हमको प्यार नहीं करता है?
सबको प्यार करता है। परमेश्वर का वचन कहता है लूका का 15:1-2 में कि वो पापी लोगों को इनवाइट करता था, वो लोगों के साथ बैठता था और खाता था। यूहन्ना का 4 में एक सामरी स्त्री जिसके पास 5-6 हस्बैंड था, उसको वो इनविटेशन दिया, अनंत जीवन का इनविटेशन दिया। यूहन्ना का 8 में हम देखते हैं एक वेश्या पकड़ा जाता है और यीशु मसीह उसका सपोर्ट लेता है, उसको वो रिलीज करता है, उसको उद्धार करता है। जकियास का स्टोरी लूका का 19 में हम देखते हैं एक टैक्स कलेक्टर के घर में यीशु मसीह जाता है और उसको उद्धार करता है। परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर ने जगत को इतना प्रेम किया, हम सभी को प्रेम किया। देखिए यूहन्ना का 11 में, ये यूहन्ना का 11:25 में यीशु मसीह कहता है वो बहनों लोगों को, यीशु ने उनसे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह क्या कहा? यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। यीशु मसीह जीवन है। यूहन्ना का 14:6 में लिखा गया है मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। यीशु मसीह यहां क्या कहता है? मैं पुनरुत्थान हूं, मैं जीवन हूं, जो मुझ में रहकर मर भी जाए तो वो जी उठेगा, उसके पास जीवन का उम्मीद है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम प्राण सुरक्षित है यीशु मसीह में। जब हम यीशु मसीह को जाना है तो यीशु मसीह के पास हमारा प्राण सुरक्षित है। परमेश्वर आपको, मुझे, सभी को बहुत प्रेम करता है। जब यीशु मसीह ये घर को आया ना, देखिए 11 में 11:2-3 देखिए, 3 में हम पढ़ देते हैं। अतः उसकी बहनों ने उससे कहला भेजा, हे प्रभु देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यीशु मसीह बेथानी में नहीं था, ये लोग बेथानी का थे, यीशु मसीह दूसरा गांव में था। तो यीशु मसीह के पास ये लोग वचन भेजा, वो लोग खबर भेजा, क्या बोल के कि हे प्रभु देख जिससे तू प्रीति रखता था वह बीमार है। कितना सुंदर बात है, जिसको तू प्यार करता था। परमेश्वर आपको और मुझे प्यार करता है। यीशु मसीह आता है, आगे हम देखते हैं कि लोग चकित हो जाते हैं जब यीशु मसीह देखता है मरियम मार्था रो रहा है, यहूदी लोग रो रहे हैं, हाँ, क्योंकि लाजरस मर गया है। तो यीशु मसीह दिल में पिघल जाता है, वो दिल में बहुत वो बहुत ट्रबल होता है दिल में। तो लोग कहते हैं कि देखो ये इसको कितना प्यार करता है। देखिए तो यूहन्ना का 34 से हम देखते हैं, हाँ, और 33 से, जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हो गया। यीशु मसीह नरम है, आज भी हमको वही प्यार करता है। और कहा तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा हे प्रभु चल कर देख ले, वो टूम को जा, वो ग्रेवयार्ड को चल और देख ले हम कहाँ उसको रखा है। यीशु रोया बोल के परमेश्वर का वचन कहता है। उसके बाद देखिए 36 में, तब यहूदी कहने लगे देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। लोग ने क्या बोला? देखो यीशु मसीह उनको कितना प्रेम रखता था, उसके लिए रो रहा था, बोल रहे थे वो लोग अंडरस्टैंडिंग में। परमेश्वर बहुत प्रेमिक है, प्रेम से उसका मिनिस्ट्री शुरू हुआ है। परमेश्वर ने जगत को इतना प्रेम किया कि एक लौता पुत्र दिया, जितने लोग विश्वास करें उसमें अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह जीवन का स्रोत है। जब यीशु मसीह के पास आएंगे तो हमारे पास सच्ची जीवन मिलेगा। इसलिए परमेश्वर के पास आइए, यीशु मसीह के पास आइए, आनंद भरा जीवन, शांति भरा जीवन, आपका जीवन की मधुरता, मनोहरता को आप अनुभव करेंगे जब यीशु मसीह के पास आएंगे।
यीशु मसीह का वचन को लेकर जाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या है? परमेश्वर पे भरोसा रखो। पहला पॉइंट क्या? सुनिए, कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। पहला जो है, परमेश्वर पे भरोसा रखो। आपका जीवन विचलित है तो, आपका जीवन ठीक नहीं है तो, आप जीवन चाहते हैं, सही जीवन चाहते हैं तो, ये द्वितीय विवरण 30:20 में लिखा गया है, डिट्रोनॉमी 30:20। दूसरा, परमेश्वर के वादे के ऊपर खड़े रहिए, उसका वादा को लेकर पकड़ के चलिए। यूहन्ना 6:63 में लिखा गया है, जो वचन मैं बोलता हूँ वो आत्मा में भरा हुआ है और उसमें जीवन है। आपको जीवन चाहिए, मुझे जीवन चाहिए, तो उसका वचन, उसके वादे के ऊपर रहना है। तीसरा, उसका अगुवाई में, बहुत इंपॉर्टेंट है, रोमियो 8:6 में लिखा गया है, जो आत्मिक में नहीं चलते हैं वो लोग विनष्ट होते हैं, लेकिन जो लोग आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वो लोग के पास शांति है और आनंद है, उनके पास जीवन है। Where there is spirit, there is life। जहाँ पर आत्मा की कार्य होता है वहाँ पर जीवन होता है। तो परमेश्वर अपना योजना दिया है ताकि हम आनंद की मधुरता को उपभोग कर सकें। यीशु मसीह हमारा जीवन का स्रोत बना है। धन्य हो वो यीशु मसीह का कि हम जो तकलीफ में गुजरते हैं, आज जो हम परेशानी में गुजरते हैं, इवन जो मृत्यु का हम उपभोग कर, मृत्यु को जो चखते हैं, यीशु मसीह ने वो सारे तकलीफ परेशानी में गुजरा, मृत्यु को चख लिया, लेकिन वो मृत्यु को जय प्राप्त किया और पहला फल बना। इसीलिए हमारे पास उम्मीद है कि आज जो यीशु मसीह में भरोसा करके सो भी जाएंगे तो हमारे पास उम्मीद है कि हमको अनंत जीवन मिला है। परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर का स्तुति हो। तो परमेश्वर का वचन पे खड़े रहिए, परमेश्वर के साथ बने रहिए, परमेश्वर का जो दिया हुआ जीवन को उपभोग कीजिए, लेकिन परमेश्वर में हमेशा बने रहिए, उसके वचन में, उसकी योजना में, उसकी इच्छा में। तो परमेश्वर का वो जो दिया हुआ जीवन का जो उपहार, ये जो उपहार है, द गिफ्ट, प्रेशियस गिफ्ट, ये लाइफ। अभी हम देखते हैं ना, आज हमारा परिवार की एक जो दुख भरा कहानी हुआ है, लेकिन परमेश्वर का महिमा हो कि हमारे पास उम्मीद है। इसीलिए हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसीलिए हम यीशु मसीह को आराधना करने में उत्सुक होते हैं, क्योंकि वो हमारा जीवन का स्रोत है, वो हमारा आशा का स्रोत है। परमेश्वर हम सभी को बहुताई से आशीष दे। आमीन। आप जीवन का स्रोत है, आप शांति का स्रोत है, आप आनंद का स्रोत है। सारे आशीषों परमेश्वर आप में जुड़ा है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हमारा जीवन आप में जुड़ा हुआ है। यीशु मसीह, आप हमारे ख्याल रखते हैं। क्या ही मनुष्य है जिसका आप ख्याल रखते हैं, क्योंकि आपने अपने सदृश बनाया, आपकी सांस के द्वारा जीवन दिया। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, हमारे पास जो उम्मीद रखा है, आप मृत्यु को चख लिया, मृत्यु का ताकत को खत्म कर लिया आपकी पुनरुत्थान के द्वारा। हमारे पास उम्मीद दिया है यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर कोई भी भाई बहन आपकी ओर विश्वास नहीं रखा है, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, उनको आशीषित कीजिए ताकि उनका विश्वास आपकी ओर बढ़े, क्योंकि आप जीवन की स्रोत है। अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर सिर्फ आप है। आपने जन्म लिया, मृत्यु को चख लिया और पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह हमारे पापों के लिए। धन्यवाद देते आपका बड़ा प्रेम के लिए। आशीषित कीजिए हम सभी को कि धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए, धन्यवादी रहते हुए हम जी पाएंगे। परमेश्वर आगे का सप्ताह को, आगे का हर एक्टिविटीज को आपके हाथों में सौंप रखवाएंगे। धन्यवाद हो हमारी प्रार्थना विनती सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं। आमीन।